हेलो फ्रेंड्स, न्यू ईयर ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस उतना ही बताऊंगी जो आपके एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बायोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स, स्टडी अबाउट ये जो वर्ड है लिविंग, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बस कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश किया जाता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। ये सब नॉन लिविंग में नहीं होता है। बायोलॉजी टर्म कौन दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है। बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया, बोटनी एंड जूलॉजी। बोटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, एंड जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल के बारे में। फादर ऑफ बोटनी जो बोला जाता है वो थियोफेरेस्टस को बोला जाता है। एंड फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है एरिस्टोटल को। टू किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आ जाएगा। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है जिसको कि हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते हैं। इसके वजह से हमको उसको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो पहले लीनियस, कैरोलस लीनियस है जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो क्लासिफिकेशन था प्लांटेई और एनिमेलिया। प्लांटेई और एनिमेलिया में तो कैरोलस लीनियस ने डिवाइड कर दिया, पर इसमें वायरस और बैक्टीरिया ये सब को नहीं रखा गया। ना प्लांटेई में रखा जा सकता था और ना ही एनिमेलिया में रखा जा सकता था। तो इसके लिए फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि विटेकर दिया था, R.H. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको कुछ बेसिस पे दिया गया, जैसे कि मेन जो बेसिस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया R.H. विटेकर के द्वारा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। डिवाइड किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया में। अब जो ये मोनेरा है इसमें किसको किसको रखा गया? तो इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। एंड प्रोटिस्टा जो था इसमें यूनिसेलुलर को रखा गया, पर इसमें यूकैरियोट्स को रखा गया। यूकैरियोट्स को रखा गया। अब बाकी इधर जो भी था इसमें यूकैरियोट्स को ही रखा गया। फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया ये सब यूकैरियोट्स थे और मल्टी सेलुलर थे। यूनिसेलुलर सिर्फ मोनेरा और प्रोटिस्टा था, जिसमें कि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। इस जैसे कि एग्जांपल हो गया मोनेरा का बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया। अब जो प्रोटिस्टा था इसका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स था और इसका हैबिटेट जो था वो एक्वेटिक था। एक्वेटिक
इसमें रखा गया डायटम्स, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोअन्स को। फंजाई में सारे नॉन ग्रीन प्लांट को रखे गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स को। इसका एग्जांपल हो गया जैसे म्यूकर, मशरूम। स्टडी ऑफ फंजाई जो है, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोला जाता है। जैसे अब आ गया प्लांटेई। प्लांटेई में जो है ना ऑल प्लांट्स को रखा गया, ऑल प्लांट्स को, पर ये इसमें एक्सेप्शन था एल्गी, एक्सेप्शन था एल्गी, एल्गी। अब स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। एनिमेलिया में ऑल एनिमल को रखा गया। तो ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म गिवन 2 प्रॉपर नेम, जीनस एंड स्पीसीज। जो जीनस था इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता था, और जो ये स्पीसीज है इसको स्मॉल लेटर से, हर इसमें स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे कि जैसे ह्यूमंस हो गया, होमो सेपियंस, तो ये होमो जो है एच कैपिटल लेटर से और एस जो है ये स्मॉल लेटर से। इसमें होमो जो हो गया ये हो गया जीनस, एंड स्पेसीज जो हो गया, सेपियंस जो हो गया ये हो गया स्पेसीज। इसी तरह से जैसे ये फ्रॉग है तो ये हो गया राना टिग्रीना, इसमें राना हो गया जैसे जीनस, एंड ये हो गया स्पीसीज टिग्रीना हो गया। इसी तरह मैंगो का हो गया मैंगीफेरा इंडिका, हाउस फ्लाई का हो गया मस्का डोमेस्टिका, पी का हो गया पाइसम सटाइवम, राइस का हो गया ओरजा सटाइवा, एंड फीट का हो गया ट्राइटिकम एस्टिवम। अब आते हैं टेक्सोनोमी हायरार्की पे। तो टेक्सोनोमी हायरार्की में फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो था ये कैरोलस लीनियस को बोला गया, और मॉडर्न फादर जो ऑफ टेक्सोनोमी जो था, मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनोमी ये बोला गया जॉन रे को, जॉन रे। अब ये किंगडम मॉडर्न टेक्सोनोमी में किंगडम को सबसे ऊपर रखा गया, उसके बाद फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये जो होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है ये स्पीसीज होता है, एंड जो हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया ये किंगडम। बेसिक यूनिट कौन सा हो गया, स्पीसीज, एंड हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया किंगडम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, एनाटॉमी ऑर्गेनिज्म जो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं इसमें। अब आ गया एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या करते हैं कि सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ये पढ़ते हैं। उसके बाद फिर एग्रोएस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रास, ये जो हो गया एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ये हो गया स्टडी ऑफ ग्रास। अब आ जाता है एपीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हनी बी। अब आ गया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फ्लावर्स के बारे में, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। उसके बाद आ जाता है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। फिर साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। डेमोग्राफी में स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, जितना भी पॉपुलेशन होते हैं उसका स्टडी के बारे में। अब आ गया डर्मेटोलॉजी।
डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या है कि इसमें काउंटिंग और एनालाइज करते हैं एनुअल रिंग का, जिससे कि जो ट्री है उसके एज का पता चलता है। जैसे कि अगर हम ट्री को काट देते हैं तो ऐसे ऐसे दिखता है ऐसे, तो ये जो है ये एनुअल रिंग है। इसको काउंटिंग करते हैं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं और उसके ट्री का एज का पता चलता है उससे, एज का। अब इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट्स। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स का जो कि फ्लावर के लिए, जैसे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो ट्रांसमिशन होता है हेरिडेटरी कैरेक्टर का पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें गायनेकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। हेमेटोलॉजी, स्टडी करते हैं इसमें ब्लड का, ब्लड। हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर। केलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, जो कि मैं ऊपर भी मेंशन कर चुकी हूँ। एंड न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी। न्यूनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न। ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड। ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आईज। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। पिसिकल्चर, स्टडी ऑफ फिश। नेक्स्ट वीडियो में साइटोलॉजी स्टार्ट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब न्यू एरा ऑफ कंपटीशन।